नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। 5 अगस्त 2020 भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिवस कहलाएगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली ईंट रखेंगे राम मंदिर निर्माण की, और इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर का जो ये मामला है, राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये बहुत पुराना है। लगभग 500 साल पहले से लगातार विवाद चल रहा था। लेकिन आज हम उस विवाद की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसका राम मंदिर निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान है। हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं 90 के दशक, 80 और 90 के दशक में एक नेता था, जब वो बोलता था तो लोग उसे सुनते थे। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन मैं आज अटल बिहारी वाजपेयी की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो जब बोलते थे तो सिर्फ वो बोलते थे और बाकी लोग उन्हें सुनते थे। उनके समकक्ष या उनके साथ एक नेता और था जो उस ज़माने में जब बोलता था तो उसकी गर्जना में, उसके शब्दों में हिंदुत्व छलकता था, उसकी भाषा में हिंदूवादी विचारधारा छलकती थी। आज जैसे आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, एक टाइम पर वो नेता था और जब वो बोलता था और तो एक समा बन जाता था, लोगों के दिलों में बातें उतरती थी। हिंदुत्व का नया नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो भी उस ज़माने में बड़ा प्रसिद्ध हुआ 90 के दशक में। और वो जो नेता था जिसके बारे में बताने वाला हूँ, वो नेता जो था वो बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा भी था। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री के पहले उन्होंने अच्छा संघर्ष किया। उनका जो मिशन था वो सिर्फ रामलला ही थे। भारत के इतिहास में कई नेता हुए, सत्ता का सुख भी भोगा लोगों ने, नेताओं ने सत्ता का सुख भी भोगा, सत्ता की चाहत भी रही। रामलला के मंदिर का निर्माण तो कहीं ना कहीं मन में था ही, लेकिन वो एक राजनीतिक विषय था। पर सत्ता प्रमुख बिंदु था, सत्ता चाहिए ही थी और सत्ता के लिए सबने प्रयास किया। लेकिन भारतीय इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसा नेता है जिसे सिर्फ राम मंदिर चाहिए था। सत्ता की कभी उसे लालच नहीं थी, सत्ता का उसे कभी लोभ नहीं था, और वो था कल्याण सिंह। 1990 का समय था जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और 86 का समय था जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। प्रधानमंत्री 84 में तो बन चुके थे, लेकिन वो उम्मीदवार थे 86 में भी। और उस समय पर उनके सामने जो हिंदूवादी विचारधारा है उसको प्रगाढ़ करने के लिए एक अच्छा मौका मिला, ये कि वो अयोध्या में जो विवाद चल रहा था अयोध्या का, उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाने का प्रयास किया। राम मंदिर का शिलान्यास करा दिया, राम मंदिर की पूजा शुरू करवा दी। लेकिन जब ये उन्होंने शुरू किया तो ये जो मौका था 86 टू 90 के बीच में जो एक दौर था, जब चुनाव जीत गए राजीव गांधी, तो उनका जो माइंडसेट था वहाँ से डाइवर्ट होकर दूसरे विषयों पर लग गया और इस मुद्दे को बना लिया बीजेपी ने। जब बीजेपी को यह मौका मिला तो उस समय अयोध्या में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव का सिक्का चलता था। मुलायम सिंह यादव सशक्त नेता के रूप में थे, और बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो मुलायम सिंह की तोड़ हो, मुलायम सिंह को टक्कर दे सके, मुलायम सिंह का मुकाबला कर सके। और बीजेपी के पास ऐसा सिर्फ एक ही नेता था, और वो थे कल्याण सिंह। कहते हैं कल्याण सिंह जब बोलते थे तो लोग उन्हें लाखों में सुनते थे। हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व मुद्दे पर बोलना कल्याण सिंह से बेहतर शायद ही कोई जानता था, और उसका उनको फ़ायदा भी मिला। 90 के दशक में उन्होंने 1990 के आसपास उन्होंने जी भर के रैलियां की, जी भर के लोगों से मुलाकात की, जी भर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया। रामलला के मंदिर का, रामलला का जो विवाद था, रामलला का जो मिशन था, उसको जी भर कर लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। अपना मिशन, अपना एजेंडा बताया, अपने विचारों को साझा किया। लेकिन दोस्तों 1990 की जो मेहनत थी कल्याण सिंह की, वो रंग लाई, और 1991 के चुनाव में बहुमत की सरकार बनी। भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार 1991 में सरकार बनी थी यूपी में, और वो सरकार बनाई थी कल्याण सिंह ने। जी हाँ, कल्याण सिंह ने सरकार बनाई और सरकार बहुमत की थी, लेकिन उनका एजेंडा सरकार चलाना नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता का सुख भोगना भी नहीं था, बल्कि उनका जो एजेंडा था, जो उनका मिशन था, वो रामलला थे। वो अयोध्या का मंदिर था, राम मंदिर था। सरकार बनने के तुरंत बाद ही अपने दल बल के साथ में
कल्याण सिंह अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने यथास्थिति का जायजा किया, मुआयना किया। अब मुआयना करने के बाद अपने मिशन पर जोर शोर से लग गए और हुआ ये कि उनकी सरकार 1 साल भी नहीं चल पाई और 6 दिसंबर 1992 को उनकी सरकार गिर गई। गिर क्यों गई? क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा जो था बाबरी मस्जिद का, वो टूट गया, वो गिर गया, कार सेवकों ने उसे गिरा दिया। जी हाँ, 1992 के बाद से लगातार जो कल्याण सिंह थे उन्होंने हमेशा जितने भी इंटरव्यूज़ किए, जितने बार उन्होंने इंटरव्यू किया, वो कहते रहे कि बाबरी मस्जिद गिरने ही थी, उससे तो गिरना ही था, उसमें मुझे कोई मलाल नहीं, और जो मैंने फैसला लिया उसके लिए भी मुझे कोई मलाल नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये थे कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह का जो एजेंडा था वो क्लियर था, बिल्कुल साफ सुथरा था। वो राम मंदिर निर्माण चाहते थे। आज भले ही राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा हो, लेकिन हमें कल्याण सिंह को नहीं भूलना चाहिए। उनका जो योगदान था राम मंदिर निर्माण में, उसे नहीं भूलना चाहिए।